उधर बतिया। चलो, तो हम लोग क्या है, कोडिंग डिकोडिंग देखने वाले हैं, रीजनिंग का पहला चैप्टर। सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देना है यहाँ पे, साथ वो पैटर्न रहता है जो कि लगेगा कोडिंग डिकोडिंग में। सबसे पहले आपको देना है प्राथमिकता पोजीशन वाले को। पोजीशन का इंटरचेंज तो नहीं हो रहा है, पोजीशन इंटरचेंज में यही देखते हैं कि लेटर सेम है कि नहीं। फिर अपोजिट, अपोजिट वाला देखेंगे, मतलब दोनों लेटर का सम अगर 27 आ जाएगा तो ये अपोजिट वाला हो जाएगा। फिर कॉमन देखेंगे, कुछ कॉमन तो नहीं है। फिर फॉरवर्ड देखेंगे, सीधा सीधा तो कुछ नहीं हो रहा है। फिर रिवर्स देखेंगे, पहला का सबसे आखिरी से आखिरी के सबसे पहला से। फिर क्रॉस पैटर्न देखेंगे। फिर सबसे आखिरी में हम लोग देखेंगे रिंग पैटर्न। एक डिजिटल सम भी पैटर्न होता है, वो भी है। इतने सारे पैटर्न को देखना है। पोजीशन वाले में क्या देखते हैं हम लोग, आते हैं पहला पोजीशन। पोजीशन वाले में देखते हैं हम लोग कि सारा अक्षर सेम है कि नहीं, पोजीशन चेंज हुआ है कि नहीं। पोजीशन किसी भी रूप में चेंज हो सकता है। अपोजिट वाले में क्या देखते हैं, अपोजिट वाले पैटर्न में कि दोनों लेटर का सम 27 है कि नहीं। ये अपोजिट किसी भी तरीके से लग सकता है, फॉरवर्ड के साथ भी सीधा सीधा, या फिर क्रॉस के साथ भी अपोजिट लग सकता है। किसी भी रूप में अपोजिट लग सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद है फॉरवर्ड पैटर्न। क्या है फॉरवर्ड, फॉरवर्ड में क्या करते हैं हम लोग, सीधा सीधा देखते हैं, सीधा सीधा कुछ रूल लग रहा है कि नहीं, एकदम सीधा सीधा। अभी सीधा सीधा फॉरवर्ड में कुछ भी लग सकता है, +2 -2, +1 +2 +3 +4 +5 ऐसे लग सकता है इसमें। तो फिर -1 -1 -1 ऐसा भी लग सकता है। फिर से फॉरवर्ड में अपोजिट का भी रूल लग सकता है। फिर फॉरवर्ड में पहले अपोजिट लिख के उसमें प्लस माइनस करके भी रूल लग सकता है, एंड ठीक है ना, ये भी लग सकता है। फिर अपोजिट में ही, ये फॉरवर्ड में ही तुमको दो दो लेटर के साथ भी लग सकता है, फॉरवर्ड +3 -2 +3 -2 ऐसे भी करके। तो ये सारा चीज़ अप्लाई हो सकता है फॉरवर्ड के साथ सीधा सीधा किसी भी रूप में, ठीक है। फिर है रिवर्स। रिवर्स में क्या देखते हैं हम लोग, पहले का सबसे आखिरी से, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे और फिर इसका इससे, ठीक है ना। ऐसे 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 फिर ऐसे। इसमें भी वही होता है, +2 -2 लग सकता है। फिर इसमें भी अपोजिट लग सकता है। फिर इसी में, इसमें भी अपोजिट प्लस माइनस एंड लिख लग सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्रॉस। क्रॉस में बहुत सारा पैटर्न है। अगर संख्या बहुत बड़ा है उसमें क्रॉस लगने का चांस है। एक क्रॉस ऐसे लगता है 6 संख्या के बीच में, ऐसे ऐसे रिलेशन होगा, ऐसे ऐसे। फिर दूसरा क्रॉस में ऐसे रिलेशन, फिर ऐसे सीधा। फिर एक क्रॉस का ये भी लग सकता है, फिर ऐसे, फिर एक ये, फिर ऐसे, फिर एक, तीनों आपस में बना लेगा, ये चौथा को छोड़ देगा। ऐसे भी क्रॉस लग सकता है। इस क्रॉस में भी क्या है, +- +2 -2 ऐसा लग सकता है। अपोजिट के वे में भी लग सकता है, ठीक है। या अपोजिट माइनस प्लस माइनस साइन करके लग सकता है, कुछ भी लग सकता है। फिर एक है रिंग पैटर्न। रिंग पैटर्न में क्या होता है, रिंग पैटर्न में होता है रिंग जैसा बनेगा, ठीक है ना। देखें कि रिंग पैटर्न, रिंग पैटर्न में यही देखेंगे, ये वाला अक्षर को, ये वाला अक्षर को इससे देखेंगे हम लोग, किससे, इससे, और ये वाले को इससे देखेंगे। ऐसे सजा लेंगे रिंग पैटर्न को। वो कैसे लगाएंगे, ऐसे लिख देंगे इसको, और ये वाला को ऐसे लिख देंगे। अब देखेंगे इस दोनों में कोई रिलेशन है, फिर इस दोनों में कोई रिलेशन है, फिर इस दोनों में कोई रिलेशन होना चाहिए, फिर इस दोनों में कोई रिलेशन होना चाहिए, फिर इस दोनों में कोई रिलेशन होना चाहिए। ये रिंग पैटर्न का क्या पहचान है। फिर एक नया पैटर्न है यूनिक, जिसमें पोजीशन एंड नंबर ऑफ़ लेटर को मिलाकर देखते हैं हम लोग, पोजीशन और नंबर ऑफ़ लेटर को। तो पोजीशन और नंबर लेटर में क्या करते हैं कि टोटल पोजीशन सभी अक्षर का जोड़ देते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसमें प्लस माइनस करके नंबर ऑफ़ लेटर से कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि पोजीशन सारा का जोड़ दिए, उसमें प्लस माइनस करके 2 या 3 इंटू करके नंबर ऑफ़ लेटर कर सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल दिया, इशारा का पोजीशन, ये लाइफ 64 लिखा है। तो लाइफ 64 कैसा है, इशारा का पोजीशन जोड़ दिए, वो इशारा का पोजीशन जोड़ दिए, फिर अपने मन से एक रैंडम नंबर ले लिए जो कि हो गया n। जैसे यहाँ पे 3 इंटू नंबर ऑफ़ लेटर क्या किए, जोड़ दिए, यही चीज़ हो रहा है, ठीक है। तो पोजीशन प्लस नंबर ऑफ़ लेटर। फिर एक है डिजिटल सम का भी कॉन्सेप्ट। डिजिट को सम कर देंगे, जैसे 1 + 9 तो 10, 10 1 + 0 तो 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। 1 + 6 होता है 5,
1 + 6 होता है 7, तो 7 आ गया यहाँ पे, ऐसे करके डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट। फिर एक यूनिक पैटर्न है, इसको याद रखना है। यूनिक पैटर्न में ऐसे वाला 3 वो इधर जाएगा, 1 2 3, ये 6 वाली टर्म में लगता है, और 3 वो इधर जाएगा, 1 2 3। ठीक है। एक 10वां में याद रखना है कि आपको नोट है, अगर ओरिजिनल अल्फ़ाबेट से आंसर ना आए तो अपोजिट अल्फ़ाबेट लिखकर भी उत्तर लाया जा सकता है। मान लो कि ओरिजिनल अल्फ़ाबेट से आंसर नहीं आ रहा है, तो हम अपोजिट अल्फ़ाबेट लिख देंगे। अपोजिट कैसे लिखेंगे? प्लस, दोनों का सम 27 आना चाहिए, उसी में हम लोग प्लस माइनस n करके देखेंगे तो कहीं आंसर आ सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे ये इसमें कौन सा मेथड लगा है, देखो ध्यान से, तो दिखाई देगा इसमें लगा हुआ है नंबर ऑफ लेटर वाला कॉन्सेप्ट। जैसे कि ये ए है, तो ये इन है, इन सर्टेन का 6 हो गया, कोड का 4 हो गया, लैंग्वेज का 6 हो गया, तो 6 2 1 9 ऐसे लगा है नंबर ऑफ लेटर वाला। फिर इसमें कौन सा लगा है, तो इसमें भी लगा है नंबर ऑफ लेटर वाला। यहाँ देखो, बेज है, 3 लेटर है, तो 3 का स्क्वायर, मतलब नंबर ऑफ लेटर का स्क्वायर। फिर इसमें कौन सा लगा है पैटर्न, तो इसमें भी नंबर ऑफ लेटर लगा है। तो नंबर ऑफ लेटर पता ही है कि पोजीशन टोटल प्लस नंबर ऑफ लेटर, ये बहुत तरीके से लगा सकते हैं। पोजीशन लिख के +2 करके नंबर ऑफ लेटर, पोजीशन लिख के +3 इंटू में नंबर ऑफ लेटर, पोजीशन करके माइनस इंटू में नंबर ऑफ लेटर, पोजीशन करके माइनस करेंगे 2 इंटू नंबर ऑफ लेटर। ऐसे ये 2 3 जो नंबर है अपने मन से ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे 1 लिखा हुआ है, लेकिन ये नंबर ऑफ लेटर कहाँ से लेंगे, जिसका पोजीशन हम लोग ऐड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एलाइव को 64 कैसे लिखें, तो एलाइव को 64 कैसे लिखेंगे, सारा का पोजीशन जोड़ दिए, अपने मन से 3 ले लिए, उसमें प्लस लगा दिए, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या है, 5 से इंटू कर दिए, क्योंकि ये नंबर ऑफ लेटर, क्योंकि 5 वो लेटर है इसमें, 1 2 3 4 5 वही लगा है। फिर इसका कैसे करेंगे, तो देखो ये डिजिटल सम हुआ हुआ है, एस को 1 + 9 तो 1 + 10 होता है, फिर 10 1 + 0 तो 1 सिंगल डिजिट में बदलेंगे, 1 + 5 तो 6, उससे पता लगा लेंगे डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से एस को लिख दिए 1, ओ को लिख दिए 6, एम को लिख दिए 4, ये सोचना होगा। फिर ये क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जेल को 304 कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सारा का पोजीशन क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, सारा का पोजीशन ऐड किए तो 46, अपने मन से n इंटू कर दिए, 4 यूनिट डिजिट से देखेंगे, 6 में 4 इंटू करने पे 4 आता है, तो हो सकता है 184 आ जाए। इसी तरीके से 76 में 4 इंटू करने पे 4 होता है, हो सकता है कि 304 आ जाए। तो पोजीशन इंटू में नंबर ऑफ लेटर किए हम लोग, ठीक है। यहाँ पे ये CPSP का सवाल है, बिहार टीचर वाले में पूछा था, देख लो। 20 शेयर बेचने पे उसको प्रॉफिट होगा टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 शेयर। तो एक शेयर का CP मान लेते हैं CP, एक शेयर का SP मान लेते हैं SP। तो 20 शेयर का SP 20 SP, 20 शेयर का CP 20 CP। अब जो प्रॉफिट होगा SP माइनस CP होता है, तो 5 शेयर के बराबर सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट होगा। इसको करने पे CP/SP का रेशियो आ जाएगा। अब ये वाला मेंटोर को इमोर्टोस कैसे लिख सकते हैं, देखा जाए तो यहाँ पे देखा गया है कि 6 वो नंबर 1 2 3, ये पहले वाले में क्रॉस क्रॉस लगा दिया है, बाकी सब में फॉरवर्ड लगा दिया है, यानी कि पहले 2 पेयर को ही सिर्फ पलटे, बाकी सब क्रॉस लगा है, बाकी सब में फॉरवर्ड लगा है। ऐसा भी हो सकता है कभी, पहले 2 में क्रॉस बाकी सब में पेयर, या फिर पहले सब में पेयर फॉरवर्ड बाकी में लास्ट में क्रॉस, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सब में क्रॉस, इसमें
पेयर इसमें फॉरवर्ड, ठीक है। फ्लावर को फ्लावर कैसे लिखें, तो लग रहा है पोजीशन चेंज है, सारे वर्ड्स मिलता है, यानी पोजीशन इंटरचेंज का सवाल है। पोजीशन इंटरचेंज कैसे बना सकते हैं, तो देख लेंगे। रिंग पैटर्न भी लगा सकते हैं। क्लाउड्स को SPQAJDM कैसे लिख सकते हैं, तो क्लाउड्स को SPQAJDM हम बताए थे कि 5-6 लेटर में ये यूनिक पैटर्न है। एक ऐसे, एक ऐसे ऐसे, फिर एक ऐसे ऐसे ऐसे, -2 6 लेटर का ये इम्पोर्टेंट पैटर्न है, ठीक है। फिर से फ्रेंड को IIFDME कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ देखो 6 लेटर है, जितना ज़्यादा बड़ा लेटर हो सकता है उसमें क्रॉस लगे, तो ये तीनों आपस में लगा दिया क्रॉस, फिर ये तीनों आपस में ऐसे वाला क्रॉस लगा दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये लिख दिया अपोजिट, ये लिख दिया सेम, फिर ये लिख दिया सेम, फिर ये लिख दिया अपोजिट, फिर ये लिख दिया सेम, फिर ये लिख दिया सेम। हो सकता है कि +2 +2 -1, ऐसे भी सकता है +2 +2 -1, ठीक है। ग्राफ को ऐसे कैसे लिख दिए, पेयर में, चलिए देखते हैं। तो ग्राफ को लिखते हैं 7। अब 7 से 21 कैसे आएगा, तो पोजीशन इंटू n, 3 इंटू करके। आर को लिखते हैं 18, 18 से 54 कैसे आएगा, तो पोजीशन इंटू n। तो यहाँ पे क्या ट्रिक लगा है, पोजीशन में n से इंटू, जो भी पोजीशन है उसमें n नंबर से इंटू कर देंगे फॉरवर्ड में, तो आ जाएगा ये। अब इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं, गेम को 8426, सबका अलग अलग कोडिंग है, कंबाइंड कोडिंग नहीं है। तो ये कॉमन वाला सवाल है, इसमें देखो क्या कॉमन है, फिर इसमें क्या कॉमन है। एम इसमें भी कॉमन है, एम इसमें भी कॉमन है, 8 इसमें भी कॉमन है, 8 इसमें भी कॉमन है, यानी कि ये एम का कोडिंग 8 है, कॉमन वाला सवाल है। कैस्टल को IWWNF कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ देखिए ये जो वर्ड है इसमें फॉरवर्ड लगा है, पहले में +6 +5 +4 +3 +2 +1, यानी कि जो है फॉरवर्ड लगा है, लेकिन फॉरवर्ड लगाने का तरीका देख रहे हो सकता है +1 +2 +3 +4 भी लग सकता है, लेकिन उल्टा की ओर चला है, ऐसे भी लग सकता है फॉरवर्ड बढ़ते हुए क्रम में, या फिर एक जगह और तुमको दिखाई देगा फॉरवर्ड में अलग अलग नंबर के साथ भी फॉरवर्ड लग सकता है, +2 -3 +4 -3 +4 -3, तो ध्यान रखें। सबसे पहले हम लोग भाई इसमें देखिए स्टेडियम में किस स्टेडियम लिखा है, पोजीशन इंटरचेंज है कि नहीं, दोनों पैटर्न लग रहा है यहाँ पे, पोजीशन इंटरचेंज भी प्लस क्रॉस भी। पोजीशन इंटरचेंज तो हो ही रहा है, लेकिन क्रॉस के साथ हो रहा है, इसका वाला का इंटरचेंज कर दिया, बाकी इसको सेम लिख दिया, फिर इसको चेंज कर दिया, इसको सेम लिख दिया, यानी कि सेम प्लस अपोजिट, ऐसा वाला चीज़ लग रहा है, जैसे क्वेश्चन में और लगा था सेम प्लस अपोजिट, ये है सेम प्लस अपोजिट, सेम प्लस अपोजिट, वही चीज़ है यहाँ पे, सेम 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 अपोजिट अपोजिट, ऐसे क्रॉस में। अब स्पेस को 591 कैसे लिख सकते हैं, तो 5 अक्षर है, ठीक है, 5 अक्षर है तो 5 आ गया, लेकिन 91 कैसे आ रहा है, तो सभी को जोड़ने पे आ रहा है क्या, जोड़ने पे इंटू n करके, अगर नहीं आ रहा है तो इन सभी का क्या निकालेंगे, नहीं आ रहा है, तो इन सभी का जो ओरिजिनल पोजीशन है उसको से हम 27 माइनस करके अपोजिट पोजीशन लिखेंगे, अपोजिट पोजीशन को जोड़ेंगे तो 91 आ रहा है। इसका मतलब हम ये समझें कि अगर हमारा आंसर ओरिजिनल पोजीशन से नहीं आए तो हम उसको किस में बदलेंगे, अपोजिट
पोजीशन, और उस अपोजिट पोजीशन में देखना पड़ेगा। अगर सारे को ऐड करके आंसर आ जा रहा है तो ठीक, जैसे यहाँ आ गया है, लेकिन ऐड करके नहीं आ रहा है तो अपोजिट पोजीशन में इनटू कुछ कर सकते हैं, है ना। अपोजिट पोजीशन में इनटू कुछ कर सकते हैं, प्लस माइनस कुछ कर सकते हैं, ऐसे। कांडा को ऐसे कैसे लिख सकते हैं, कनाडा को। तो यहाँ देखो अपोजिट लगा हुआ है, सीधा सीधा में अपोजिट लगा हुआ है। अपोजिट ऐसे भी लग सकता है, हर एक जगह अपोजिट लग सकता है। तो यहाँ पे क्या लगा है, फॉरवर्ड तो लग ही रहा है, लेकिन फॉरवर्ड के साथ कौन सा पैटर्न लग रहा है, अपोजिट। तो फॉरवर्ड प्लस अपोजिट लगा हुआ है। ऐसे भी अपोजिट मालूम करने का एकमात्र तरीका यही है कि दोनों का सम 27 होना चाहिए। देखो इस दोनों का सम 27 है या फिर इसका सम 27 है, ऐसे चेक कर सकते हैं। फिर ये भी वीवीआई सवाल है। रैंडम को WUNZBI कैसे लिख सकते हैं, वीवीआई सोचें। तो यहाँ देखो रैंडम को YWVZN मतलब 18 से 25 कैसे आ रहा है, 21 से 23 कैसे आ रहा है, फिर 13 से 21 कैसे आ रहा है। एक नंबर बढ़ रहा है, एक नंबर घट रहा है, फिर एक नंबर बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ ही रहा है। 15 से 22 फिर बढ़ ही रहा है, बढ़ ही रहा है, मतलब 18 से 25 कुछ ना कुछ जोड़ रहा है, फिर 1 से 23 बढ़ ही रहा है, 13 से 21 बढ़ ही रहा है। तो फॉरवर्ड में अलग अलग नंबर के साथ भी फॉरवर्ड लग सकता है। +7 -4 +7 -4 +7 -4, ठीक है। यहाँ से देखें 4 में से क्या जोड़ेंगे 26, वो नहीं, 4 में से क्या माइनस करेंगे कि 26 आ जाए, ये चीज़ देखा जा रहा है। एक में क्या जोड़ेंगे 23, वो नहीं, एक में से क्या माइनस करेंगे कि 23 आ जाएगा, ऐसे। अब ये वाला सवाल, जेल को 304 कैसे ले सकते हैं, लॉन को 232, कंबाइंड कोडिंग दिया है। तो जेल को 304 कैसे लिख सकते हैं, कंबाइंड कोडिंग दिया है। तो पहले ओरिजिनल पोजीशन को लिख लिए। ओरिजिनल पोजीशन में यूनिटी से चेक करेंगे कि 32 में से क्या इंटू करके 304 आ जाए। तो नहीं आ रहा है तो इसका अपोजिट पोजीशन लिखे। अपोजिट पोजीशन लिखे, इंटू में एन, पोजीशन इंटू में नंबर ऑफ लेटर कर दिए एन, 4, यही हो गया। क्रिसमस को 80 कैसे लिख सकते हैं, कंबाइंड कोडिंग है। तो इन सारे को जोड़ दिए प्लस नंबर ऑफ लेटर ऐड कर दिए। वॉच को 18 कैसे लिख सकते हैं, 8, कंबाइंड कोडिंग है। तो इन सारे को क्या किए, वॉच है, नंबर ऑफ लेटर -4 इंटू में 8, अपने मन से किया गया है, ये दिमाग लगाना होगा। 5 - 4 इंटू में 8, एन को 16 कैसे लिख सकते हैं। तो ए का होता है 1, एन का होता है 14। अब इस दोनों को इंटू किए +2, ऐसे आ गया। यानी इस दोनों के इंटू करके पोजीशन को आपस में पहले अभी जोड़ रहे थे, लेकिन इसमें क्या पोजीशन को आपस में इंटू हुआ है, अब प्लस नंबर ऑफ लेटर को जोड़े हैं, ठीक है। जबकि पहले क्या हो रहा था कि पोजीशन को हम लोग जोड़ रहे थे, इसमें पोजीशन को इंटू किए। कैलकुलेशन यूनिट डिजिट से चेक कर किया जाएगा, यूनिट डिजिट से चेक कर दीजिए, कैलकुलेशन पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी यूनिक पैटर्न लगा है, देखते हैं कैसे। तो क्या है ये, टी से क्या आना है, आई। तो टी से आई अगर हम नहीं आ पा रहे हैं तो टी का उल्टा लिखें। उसके बाद +2 -2 की अपोजिट में हम बताए थे, सीधा सीधा अगर आंसर नहीं आए तो उसका अपोजिट लिखो, और उसका अपोजिट में +-2 करो या 3 करो या 4, कुछ भी आंसर आ जाएगा। तो यहाँ फॉरवर्ड भी लगा है प्लस अपोजिट भी लगा है पैटर्न।
टी से आई कैसे आएगा वही बात लिखा है, तो ओ से एल कैसे आएगा ये सोचो। तब अपोजिट पैटर्न, ओरिजिनल पैटर्न, पहले अपोजिट करें फिर +2 -3 कर सकते हैं। ये भी यूनिक पैटर्न है, ये भी यूनिक पैटर्न है। कैसे आएगा आंसर? जैसे कि यहाँ पर है पेंट, जैसे कि यहाँ पर है पेंट, तो पी से वो नहीं आ सकते हैं जल्दी, तो क्या करेंगे? पहले अपोजिट लिखेंगे इसका, पी का अपोजिट के, और उसमें हम लोग प्लस किए तो हम लोग को आया के। लेकिन अपोजिट देखो कैसे हो रहा है, दोनों में पहले में प्लस 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 और प्लस प्लस हुआ है, फिर लास्ट में +7 ऐसा भी हो सकता है। मतलब +4 +7 ऐसे भी हो सकता है, +4 +7। लेकिन ये भी हो सकता है कि पहले दोनों में लग जाए +4 फिर +7 सर्च को आर्चेस कैसे लिखे, यूनिक पैटर्न है। तो अक्षर तो सेम है, पोजीशन इंटरचेंज हो रहा है, लेकिन पोजीशन इंटरचेंज कैसे हो रहा है? डायरेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है। लेटर चेंज तो पोजीशन चेंज, पोजीशन इंटरचेंज, लेकिन यहाँ पे पोजीशन इंटरचेंज कैसे हो रहा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ई आएगा, उसके बाद सी आएगा, फिर ई, फिर एच, फिर आर, फिर एस। फॉक्स को सिया कैसे लिख सकते हैं? तो फॉक्स को सिया कैसे लिख सकते हैं तो बताओ। तो एफ से एस आना बड़ी डिफ़िकल्ट है, तो एफ का अपोजिट लिखें यू। अब उसमें हम क्या किए, +2 या -2 किए तो हमको आ गया एस। मतलब अपोजिट लिखकर प्लस माइनस करना है। 6 से 19 नहीं आ सकता, लेकिन 21 से 19 आ सकता। 6 से 19 नहीं आ सकता, बड़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन 21 से 19 आना बड़ी आसानी बात है। तो बस यही याद रखें, अगर ओरिजिनल से आंसर नहीं आ रहा है तो इसका अपोजिट लिखें, और अपोजिट में +-2 करें, या +-4 या +-3 ऐसे। इसको हम ये लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं बताइए। इसमें लगा है रिंग, इसमें लगा है रिंग पैटर्न। रिंग पैटर्न में क्या होता है, ऐसे लगेगा। इस वाले अक्षर को इससे देखेंगे क्या हो रहा है, इस वाले को इसके से देखेंगे क्या हो रहा है, इस वाले को इसके से देखेंगे क्या होगा। रिंग पैटर्न यहाँ पर कैसे लगा है, -1, पहला अक्षर में -1 है, दूसरा अक्षर सेम है, फिर तीसरा अक्षर में -1 है, फिर चौथा अक्षर सेम है। तो ये क्या हो गया, रिंग पैटर्न। इसमें देखिए ये भी आई है, क्लाउड को डेम्यू कैसे लिख सकते हैं। तो एक चीज़ और याद रखना है, वोवेल और कॉन्स्टेंट को भी एक बार ज़रूर देख लें। वो दिखाई पड़ा, वोवेल और कॉन्स्टेंट का मिक्स है तो वो देख लें। तो इसमें फॉरवर्ड ही लगा है, लेकिन वोवेल और कॉन्स्टेंट के साथ अलग बिहेव हो सकता है। जैसे यहाँ पे कॉन्स्टेंट के साथ +1 लिखा हुआ है, अब वोवेल के साथ हम लोग नेक्स्ट वोवेल कर दिए। जहाँ जहाँ कॉन्स्टेंट है, जैसे सी कॉन्स्टेंट है यहाँ +1, एल कॉन्स्टेंट है तो +1, ओ वोवेल है तो नेक्स्ट वोवेल लिख दिए, ऐसे लगा सकते हैं। वोवेल और कॉन्स्टेंट जहाँ हो एक बार ये भी पैटर्न लगा सकते हैं। अब ये वाला सवाल में देखिए, कंबाइंड कोडिंग दिया है, ठीक है, लेकिन जैसा कि हम बोले हैं, जहाँ पर भी वोवेल और कॉन्स्टेंट देखिए एक बार दिमाग लगा लो, यहाँ पे जो सिर्फ वोवेल है उसी का प्लेस वैल्यू लिख दिया है। जैसे ओ का 15, यहाँ पे यू सिर्फ वोवेल है तो उसी का प्लेस वैल्यू लिख दिया है। यहाँ पे ओनली वोवेल का प्लेस वैल्यू लिखा हुआ है। अब ये वाला सवाल देखो, REASON, यहाँ पर भी वोवेल है, कॉन्सोनेंट है,
तो जो भी यहाँ पे वॉवेल है जैसे ई और ओ, तो इन दोनों को पोजीशन को जोड़ के ही सिर्फ लिखा है, बाकी कॉन्सोनेंट को नेगलेक्ट कर दिया है। जबकि एक और क्वेश्चन तो उसमें क्या देख रहे थे, वॉवेल में नेक्स्ट वॉवेल लिख दिया है और कॉन्सोनेंट में कॉन्सोनेंट प्लस वन लिख दिया है। तो क्या है यहाँ पे, केवल वॉवेल का प्लेस वैल्यू ऐड है। अब ये सवाल देखिए, कैट का 24 कंबाइंड कोडिंग दिया है, तो सारा का क्या किया, पोजीशन को हम लोग ऐड कर दिए, सिंपल, इसमें तो कुछ करना ही नहीं। डीप का 60 दिया है, ये भी कंबाइंड कोडिंग, तो सारा का पोजीशन क्या किए, ऐड किए, इनटू में 2 से इनटू कर दिए हैं, यानी कि पोजीशन इनटू में नंबर ऑफ लेटर वाला कॉन्सेप्ट लगा दिए हम लोग इसमें। अब यहाँ पे देखो ई का है 5, होटल का है 12, तो एम ए का क्या होगा। तो ये भी हो सकता है कि सारा का प्लेस वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और जो भी सारा का प्लेस वैल्यू ऐड कर दिए, अब प्लस नंबर ऑफ जो लेटर है उससे डिवाइड भी कर सकते हैं। एक क्या कॉन्सेप्ट था, पोजीशन सारा का ऐड करके नंबर ऑफ लेटर से इनटू कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे नंबर छोटा आया है, यानी कि पोजीशन का सारा ऐड करके नंबर ऑफ लेटर से डिवाइड किए। कैसे पता चला, तो 12 बहुत ही छोटा नंबर है, यानी डिवाइड होकर ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए, डी का 3 कैसे लिख सकते हैं, जी का 6 कैसे लिख सकते हैं, फन का 38 कैसे लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो भी प्लेस वैल्यू उसको लिख दो, प्लस जितना नंबर ऑफ लेटर है वो माइनस कर दो, ठीक है। जैसे फन, फन का सारा का जोड़ दो प्लेस वैल्यू, तो ये है, प्लस फन में 3 लेटर है तो इसमें से 3 माइनस कर दो, तो ये वही वाला है, प्लेस वैल्यू प्लस नंबर ऑफ लेटर प्लस माइनस, वो वाला कॉन्सेप्ट है। इसी में हम लोग 2 3 ये सब भी करते रहते हैं। इससे पहले वाले में देखे थे प्लेस वैल्यू बाई नंबर ऑफ लेटर से डिवाइड। अब यहाँ देखो 5 का तो 5 हो गया, 5 लेटर है, प्लस सारा का पोजीशन क्या किए, जोड़ देंगे तो 42 सारा है। फिर बोले जहाँ वॉवेल जहाँ कॉन्सोनेंट हो एक बार देख लेना है, एक ही साथ वॉवेल और कॉन्सोनेंट का भी लफड़ा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 कैसे आ रहा है, 5 जो है ये वॉवेल का प्लेस वैल्यू लिख दिया है, बाकी जो कॉन्सोनेंट है उसको अलग जोड़ दिया है। यहाँ देखो 5 ये वॉवेल का प्लेस वैल्यू लिख दिया है, माइनस बाकी जो कॉन्सोनेंट है उसको एक तरफ रख दिया है और उसका प्लेस वैल्यू जोड़ के लिख दिया है। अब यहाँ पे देखो टी ओ को 8 कैसे लिख सकते हैं, टी ओ को 8 कैसे लिख सकते हैं, तो टी का होता है 20, ओ का होता है 15, तो इन सारे का जो डबल डिजिट है उसको ऐड कर दोगे तो 8 आ जाएगा। डबल डिजिट ऐड करना है, डबल डिजिट ऐड करना है, ये चीज़ लगा है। टी ओ को 19 कैसे आ सकता है, हम बताएं हैं, अगर ओरिजिनल अल्फ़ाबेट से आंसर नहीं है तो अपोजिट लिखो, इसका अपोजिट कितना हो जाएगा 7, ओ का अपोजिट कितना हो जाएगा 12, अब उसको ऐड कर दो, अपोजिट को आपस में ऐड कर सकते हो या अपोजिट को आपस में ऐड करके इसमें प्लस माइनस या फिर इनटू कर सकते हो, इनटू में एन नंबर ऑफ लेटर या कुछ भी 2 वगैरह से। अब ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे VIP का 222 कोडिंग है, जीप का 198 कोडिंग है, तो कैसे होगा। तो यहाँ देखो VIP का आपस में ये है ओरिजिनल
प्लेस वैल्यू, लेकिन यहाँ पे क्या किए, अपोजिट प्लेस वैल्यू लिख दिए। अब उन सब को आपस में जोड़ दिए तो आया 34। लेकिन 34 से 222 कैसे आ सकता है, 34 से 222 कैसे आ सकता है, तो इंटू में 3 प्लस 6, मतलब ये चीज़ लगा सकते हो अपने में, ऐड कर दो प्लेस वैल्यू प्लस एक्स इंटू में वाई, अपने मन से नंबर चुन लो, या ऐड कर सकते हो इंटू में वाई प्लस में एक्स, ये एक्स वाई अपने मन से नंबर चूज़ कर सकते हैं हम लोग। अगर नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा रहा है तो ये चीज़ चूज़ कर सकते हैं, ऐड प्लस एक्स इंटू में वाई, ऐड इंटू में एक्स प्लस वाई। अब ये भी बताना है, कंबाइन कोडिंग दिया है, स्टाफ का 14, मैनेजर का 34। तो देखो इतना बड़ा बड़ा वर्ड हो तो एक बार वॉवेल और कॉन्सोनेंट का चक्कर देख लो। ठीक है, स्टाफ इतना बड़ा वर्ड है लेकिन इसका आंसर आ रहा है सिर्फ 14। तो वो आंसर कैसे आ रहा है, तो वी सी, मतलब वॉवेल एक है तो एक, कॉन्सोनेंट 4 वो है तो 4, वी सी। अब इससे देखो 16 से 2, 18 से 4 कैसे आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो क्रॉस लगा सकते हैं। वो भी क्रॉस कैसे लगा है, इन दोनों को सम किए तो 7 आया है, यानी कि 2 पैटर्न लगा, एक तो क्रॉस लगा ही है प्लस डबल डिजिट ऐड भी हुआ है, यानी कि क्रॉस में डबल डिजिट ऐड होकर दिखा रहा है। 16 से 7 कैसे आएगा, तो 6 प्लस 1 7, 20 से 2 कैसे आएगा, तो 2 प्लस 0 2, 18 से 9 कैसे आएगा, तो 1 प्लस 8 है 9। तो ये भी देखना है, डबल डिजिट भी क्रॉस में लग सकता है, जैसे अपोजिट लग सकता है। अब ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, 18 से 5 कैसे आएगा। देखो हमेशा वॉवेल कॉन्सोनेंट का बहुत लफड़ा होता है, इसमें वॉवेल कॉन्सोनेंट का लफड़ा है। वॉवेल में क्या किया है, प्लेस वैल्यू +1 और कॉन्सोनेंट का वही प्लेस वैल्यू लिख दिया है। जो वॉवेल है उसका प्लेस वैल्यू में +1 कर रहा है, जो कॉन्सोनेंट है उसका प्लेस वैल्यू सेम लिख दिया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आर है तो कॉन्सोनेंट है, अब यहाँ देखो 11 से 20 नहीं आ सकता, 4 वो है, इसमें क्या लगा है रिवर्स, 11 से 16 कैसे आ सकता है, +5 करके आ सकता है, लेकिन इस दोनों का अपोजिट भी तो लिखा सकता है। अभी दिखाते हैं कि ये रिवर्स में डिजिटल सम करके लिखा हुआ था, लेकिन रिवर्स में अपोजिट भी तो लिख सकते हैं, 11 16 27 20 7 27, तो यहाँ रिवर्स में अपोजिट लगा हुआ है, यानी कि रिवर्स भी लग रहा है प्लस अपोजिट भी लग रहा है। अब क्या है, फिजिक्स को चीपीज, तो पोजीशन इंटरचेंज हो रहा है लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर में अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है। इसको ऐसे कैसे लिख रहे हैं, पोजीशन इंटरचेंज हो रहा है लेकिन पहले वॉवेल लिख रहे हैं फिर कॉन्सोनेंट, पहले वॉवेल वाला एक लाइन से लिख दे रहे हैं फिर कॉन्सोनेंट वाला एक लाइन से लिख दे रहे हैं। और एक चीज़ तो ये क्या, ये देखो पोजीशन इंटरचेंज हो रहा है, पहले 2 को उल्टा किए, पहले 3 को उल्टा किए, पहले 4 को उल्टा किए, पहले लास्ट में सेम रखे। अब निम्न में से कैसे व्यवस्थित करें कि शब्द फ्लेवर आ जाए। ठीक है, जनवरी फरवरी सबको कैसे व्यवस्थित करें कि फ्लेवर शब्द आ जाए, बताओ। तो फ्लेवर कहाँ आ सकता है, फरवरी में से, तो इसमें से हम पहला शब्द निकालें, जुलाई में से तीसरा शब्द निकालें,
अगस्त में से पहला शब्द निकाले, नवंबर में से तीसरा शब्द निकाले, मतलब पहला तीसरा शब्द निकालना, पहला तीसरा शब्द निकालना, पहला तीसरा शब्द निकालना है। ऐसा निकालते निकालते क्या बना देना, फ्लेवर। अब ये भी वाला बड़ी कंफ्यूजिंग है, बीएसएससी का है पूछा हुआ। तो यहाँ पे देखो क्या है, अग्नि को जल कहा जाता है और जल को रंग कहा जाता है। तो मछली कहाँ रहती है, जल में, और जल को कहा कहा जाता है, रंग। तो इनसे रंग होगा। यहाँ तो किसमें सभी में फॉरवर्ड लगा है लेकिन अपोजिट लिखा हुआ है। तो ऐसे भी हम लोग क्या करते हैं, पैटर्न फॉरवर्ड चेक करते हैं। अगर पोजीशन इंटरचेंज नहीं है, अपोजिट नहीं है, अगर अपोजिट तो चेक करेंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्ट नहीं लिखा रहता है, फॉरवर्ड के साथ लिखा रह सकता है अपोजिट, रिवर्स के साथ अपोजिट लिखा रह सकता है। इसमें क्या हुआ है बताओ, 11 से 3 आ सकता है। इसमें जो भी ऑड नंबर है उसको यूनिट डिजिट करके +1 किया गया है, डिजिटल सम करके, और जो भी इवन नंबर है उसमें +2 किया गया है। 11 से 3 कैसे आएगा, तो 1 + 1 2 और +1। 12 से 5 कैसे आएगा, तो 1 + 2 3 + 2। यूनिट डिजिट में +1 डिजिटल सम करके, इवन नंबर ऑड में, इवन नंबर में +2। बड़ी खतरनाक सवाल। अब बोल रहा है इसको ब्लैक को ऐसे सजाएं कि इसको परिवर्तित करते करते क्या आ जाए, शेयर आ जाए। देखो कितनी बार सजाना है, ए दोनों में कॉमन है, बाकी जो अक्षर अलग होता है वही उतनी बार सजाया जाता है। जैसे 1 2 3 4, तो 4 बार सजाएंगे क्योंकि ए तो एक बार कॉमन आ ही जाता है। ठीक है, जितना इसके में कॉमन है उसको हटा देंगे, बाकी जितना अक्षर बचेगा उसके हिसाब से सजाएंगे 4 बार। अब यहाँ पे देखो कैसे, तो यहाँ पे हम देखें कि कुछ अक्षर नहीं बदल रहा है और कुछ अक्षर बदल जा रहा है। ओ क्यों नहीं बदला, तो वॉवेल कॉन्सोनेंट का फिर लफड़ा। जो वॉवेल है सेम लिखा जा रहा है लेकिन कॉन्सोनेंट क्या हो रहा है, अपनी जगह पे +1 हो जा रहा है। वॉवेल सेम लिखा रहा है, कॉन्सोनेंट अपनी जगह पे सेम हो जा रहा है। यहाँ पे कुछ अक्षर नहीं बदल रहा है, ओ तो वही देखना था। अब यहाँ पे देखो 5 अक्षर है, तो हो सकता है इसका इससे लगा दे, अपोजिट है ना, और इसमें भी अपोजिट, इसमें भी अपोजिट। अपोजिट देखते रहना है, अपोजिट चीज़ों को देखते रहना है। अपोजिट को या फिर डिजिटल सम करके तो कहीं नहीं आ रहा है, या फिर वॉवेल एंड कॉन्स्टेंट तो करके कहीं नहीं आ रहा है। तो ये अपोजिट लेटर का सम 27। सबसे पहले लेटर कोडिंग में अपोजिट ही मालूम कर लो, कोई भी +-2 करने से अच्छा है। ठीक है ना, अगर रिवर्स भी लगा रहे हो या फिर फॉरवर्ड भी लगा रहे हो या फिर क्रॉस भी लगा रहे हो, तो सबसे पहले अपोजिट ही मालूम कर लो कि करने से 27 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर डिजिटल सम ही मालूम कर लो उसमें कि डिजिटल सम लग रहा है कि नहीं लग रहा है उसमें, या फिर वॉवेल और कॉन्सोनेंट वाला भी तो कोई लफड़ा नहीं है, ये भी करके देख सकते हो। तो कुछ भी लगाओ, फॉरवर्ड ही लगाओ पहले, रिवर्स ही लगाओ, फिर क्रॉस लगाओ। लेकिन फॉरवर्ड लगाते समय सबसे पहले +1 -1 ये सब करने से पहले अपोजिट देखो। अपोजिट नहीं है तो फिर देखेंगे हम लोग क्या, अपोजिट नहीं है तो फिर देखेंगे डिजिटल सम। अगर डिजिटल सम भी नहीं है तो फिर देखेंगे +1 -2 ये सब। फिर इसमें रिवर्स में
तो रिवर्स में भी पहले क्या लगाओ, रिवर्स लगाओ, लेकिन रिवर्स के साथ अपोजिट में लगाओ, वो नहीं है तो डिजिटल सम लगाओ। डिजिटल सम नहीं है तो +1 +2 +3 ये सब लगाओ। वो नहीं है तो फिर और आगे बढ़ो, फिर वोवेल कांस्टेंट भी देख लो एक बार। इसी तरीके से क्रॉस में भी होगा। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है नोट, सबसे पहले लेटर कोडिंग में अपोजिट पैटर्न वाला ही पता करते हैं, फिर उसके बाद डिजिटल सम, फिर उसके बाद +-1 ये सब करते हैं कोई भी पैटर्न में। अब यहाँ देखो, इसमें रिवर्स लग सकता है क्योंकि 5 लेटर है, ऐसे ऐसे। देखिए कैसे लग सकता है, 1 से 3 कैसे आएगा, तो 1 × में 2 +1। 4 से 9 कैसे आएगा, तो 4 × में 2 +1। ये भी बढ़िया है कि रिवर्स तो लगाए ही हैं, लेकिन रिवर्स में हम यहाँ पे देखें कि अपोजिट नहीं लग पा रहा है, डिजिटल सम नहीं लग पा रहा है, वोवेल कॉन्सोनेंट नहीं लग पा रहा है, तो फिर +1 +-2 नहीं लग पा रहा है, तो 1 से 3 कैसे आएगा, +2 करके भी आ सकता है, या फिर उसी में × 2 +1 करके भी आ सकता है। तो ये भी चीज़ याद रखेंगे। फिर एक है ये लास्ट, अब इसमें कैसे है, चूँकि अक्षर बहुत बड़ा है तो बताए थे अक्षर जब भी बहुत बड़ा हो तो क्रॉस लगने के चांस है। इसमें क्रॉस कैसे लग सकता है, 3 से 5, 1 से 6 नहीं हो पाएगा, 1 से 4 आ सकता है, +3, इसमें +4, देखो कैसे लग रहा है, 1 से 4 प्लस, अब नेक्स्ट लेटर लिखा रहा है इसमें, ऐसे ऐसे कैसे कैसे लगा है, ऐसे ऐसे बीच में से बांट दिया है, ऐसे 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 एकदम नेक्स्ट लेटर दिखाई पड़ रहा है आसपास। 9 से 10, 1 से 2, 4 से 5, ऐसे ऐसे 20 से बांट दिया है। BSSC का पूछा हुआ है, BSSC, ठीक है। अब ये देख लो, ये भी सवाल, का अर्थ, मतलब या मीन्स में, अर्थ या मतलब या मीन्स में पहले वाला बोलते हैं, कहा जाता है, या इज में या इज कॉल्ड में बाद वाला बोलते हैं। याद रखेंगे, अर्थ मतलब मीन्स में पहले वाला बोलते हैं, इज कॉल्ड या कहा जाता है में बाद वाला बोलते हैं, ठीक है। रोक के देखें इसको, चलिए हो गया यहाँ तक।